हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया था। टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, पहले उसे समझते हैं वो क्या है। यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने 40 मार्क्स जो थे वो स्कोर किए एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर सही आंसर के उसको 3 मार्क्स मिले एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और जो जो आंसर रॉन्ग हुए उसका 1 मार्क्स क्या हुआ, उसका डिडक्ट होता गया, मतलब लूज करता गया। Had 4 marks been awarded for each correct answer, और 4 मार्क्स उसे मिले हर करेक्ट आंसर के लिए एंड 2 मार्क्स हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। यश ने तब स्कोर किया 50 मार्क्स। आपको 2 इक्वेशन दे दी, एक 40 मार्क्स वाली और एक 50 मार्क्स वाली। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। आपको बताना है क्वेश्चंस जो थे वो टेस्ट पेपर में कितने थे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, जितने आंसर राइट हुए उसको हम ले लेते हैं x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर या इनकरेक्ट आंसर को ले लेते हैं हम y। तो अब इससे आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। लूज किया तो 1 y, माइनस लगाया क्योंकि वो चीज कम होती गई, इक्वल टू 40। ये आपकी बनी फर्स्ट इक्वेशन। तो माइनस किस लिए लगाया, क्योंकि इस इक्वेशन में कहा है 1 मार्क्स लूज, यानी कि -1, तो हमने इक्वेशन में डायरेक्ट -1 मेंशन किया। नेक्स्ट है 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4x माइनस 2 marks being deducted for each incorrect answer, 2y equal to 50। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। सेकेंड इक्वेशन हमने कुछ नहीं करना, एज इट इज उतार दी। ठीक है, अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये तो हट गया। 6 में से 4 गया, 2x, 80 में से 50, 30। x निकालिए, x इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 50, यानी कि आपके पास राइट आंसर्स जो थे वो कितने आ गए, 50। अब इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन है 3x माइनस 1y इक्वल टू 40। तो 3 मल्टीप्लाई 50 माइनस 1y इक्वल टू 40। 15 3 are 45 माइनस 1y इक्वल टू 40। ये 45 यहाँ ले जाएंगे, माइनस 1y इक्वल टू 40 माइनस 45, माइनस 1y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। ठीक है, इट मीन्स आपके राइट आंसर्स 15, रॉन्ग आंसर्स कितने, 5। तो अब हम लिखेंगे हेंस राइट नंबर ऑफ राइट आंसर इक्वल टू 15 एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इक्वल टू 5। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो नंबर of questions in the test is equal to जितने राइट और जितने रॉन्ग, टोटल क्वेश्चंस हो गए 20, यानी कि
हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, तो 20 क्वेश्चंस हुए, जिसमें से 15 तो थे वो करेक्ट थे यश के, एंड 5 जो थे वो इनकरेक्ट थे। तो बच्चों अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट समझते हैं क्वेश्चन का क्या है। लिखा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम अ हाईवे। एक हाईवे से प्लेसेस ए एंड बी है जो कितना है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक कार एक फ्रॉम ए, कोई भी हम एक पॉइंट लेते हैं ए, वहां से शुरू करती है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दोनों ही सेम टाइम पर जाती है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर दोनों कारें ट्रेवल करती है सेम डायरेक्शन में पर उनकी स्पीड अलग है, तो वो 5 घंटे में जाके मिलती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती है तो दे मीट इन 1 आवर, वो दोनों मिलती है 1 आवर। तो आपको बताना है कि दोनों की दोनों जो कार है उनकी स्पीड कितनी कितनी हुई। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, 2 कार है, फर्स्ट कार की स्पीड को x ले लेते हैं, द स्पीड ऑफ सेकेंड कार को y ले लेते हैं। ठीक है, अब 2 केसेस है इसमें। पहला केस है कि जब ये सेम डायरेक्शन में जाएगी। केस फर्स्ट, if the car travel in the same direction, car travel in the same direction, अगर दोनों कारें सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो देखिए कैसा होगा। ये मान लीजिए ये है आपका पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है आपका 100 किलोमीटर टोटल हो गया। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ऑन अ हाईवे, तो ये लिख लिया। अब इन्होंने बोला वन कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक कार ए से स्टार्ट करती है और एक कार बी से स्टार्ट करती है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी। तो ए तो जाएगी ऐसे, बी जाएगी ऐसे। तो अब देखिए जो ए है यहां से ले लेते हैं बी, मान लीजिए दोनों यहां तक जाती है। ठीक है, तो x का तो पूरा हो जाएगा यहां से 5x इतना, और b का हो जाएगा 5y इतना। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में गई ना, तो a पीछे है, a यहां से लेके वहां तक जाएगा जहां दोनों मिलेंगे, तो इसका हो गया 5x, और b अपने पॉइंट से आगे जाएगा तो वो हो गया 5y। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, फर्स्ट कार का डिस्टेंस क्या होगा 5 इंटू एक्स, तो ये आ गया आपका 5x किलोमीटर। ये मैंने यहाँ आपको वैसे समझा दिया, यहाँ लिखे डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार, वो हो जाएगा आपका 5 इंटू वाई इक्वल टू 5y किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, आपको पता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड फर्स्ट कार की x है, टाइम है आपका 5 आवर, तो इसलिए ये बन गया आपका 5x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड कार का बन गया 5y। तो इससे क्या बना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी इक्वेशन बनी, देखिए ये यहां से लेके यहां तक, ये आपका पूरा टोटल है, तो आपका हो गया 100 प्लस 5y इक्वल टू 5x। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक पूरा क्या है, a जो पॉइंट था, a जहां से पॉइंट शुरू किया यहां से यहां तक a का पॉइंट है 5x, वो अलग लिख लिया, और a से यहां तक के पॉइंट को 2 पार्ट्स में बटाया 100 प्लस 5y, वो हमने यहां लिख लिया। तो इससे क्या इक्वेशन रेडी हुई है आपकी 5x, ये y यहां ले जाइए, माइनस 5y इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसे सिंपल बना लेते हैं, 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, ये आया आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड केस है कि इफ सेकंड केस है आपके पास, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ये 1 आवर में मिलते हैं।
उसके लिए भी इसी तरीके से हम इक्वेशन रेडी करेंगे। अब सेकंड पॉइंट है इसका, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, तो केस सेकंड लेते हैं, ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये कितना है आपका 100 किलोमीटर। अब इन्होंने बोला ये एक इस तरफ आए और ये एक इस तरफ। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो 1 आवर में ए और बी जो कार है वो आपस में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, डायरेक्ट x प्लस वाई इक्वल टू 100। इस टाइम पे देखिए दोनों यहीं आ गए तो डायरेक्ट इक्वेशन बन गई 1 आवर है, यानी कि अगर इसका निकालेंगे आप डिस्टेंस तो 1 इंटू एक्स, y का डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 इंटू वाई इक्वल टू टोटल कितना है 100। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिंपल सा है, इस वाली इक्वेशन में सीधा यहाँ प्लस है माइनस ये डायरेक्ट कैंसिल हो गए, ये x प्लस एक्स हो गए आपके 2x इक्वल टू 120 इज 120, x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड, यहाँ आपके आ गया 60, x की वैल्यू आ गई आपकी 60, यानी कि स्पीड ऑफ 2 कार में से फर्स्ट कार की स्पीड आ गई 60। अब x की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन ये है इसमें डाल लेते हैं, इक्वेशन लिखी, यहाँ x 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, माइनस वाई इक्वल टू 20, ये 60 यहाँ जाएगा तो माइनस 60, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40। तो हमने क्या लेट किया था, 2 कार में से स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितनी आ गई आपकी x यानी कि 60 एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू 40। अब स्पीड किस में होती है, किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी कार फर्स्ट और कार सेकंड की स्पीड जो हमसे फाइंड आउट करने को कही थी वो हमने निकाल ली। तो बच्चों अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट में कहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। एक स्टेटमेंट ये हो गई, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट the area increases by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangle. It means dimension means आपको इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले हम लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू ले लेते हैं x एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू ले लेते हैं y। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई, ये आ गया आपका एरिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कहा क्या है, the area of a rectangle get reduced by 9 square unit if the length is reduced by 5 unit। न्यू लेंथ क्या आ गई, न्यू लेंथ जो थी पहले x थी, अब इन्होंने बोला लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, यानी कि लेंथ रिड्यूस हो गई 5 यूनिट। ठीक है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगी y प्लस 3 यूनिट।
ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने लिखी उससे ये दोनों पॉइंट्स अभी तैयार हुए। अब देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9। अगर ये दोनों न्यू लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो इतना डिक्रीज और इतना इंक्रीज होती है तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस, यानी कि कम हो जाएगा। तो हम इसका भी एरिया निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि x माइनस 5 मल्टीप्लाई y प्लस 3। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं या फिर अभी इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब आपके पास देखिए फर्स्ट जो लाइन है ना, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बनेगी, जो आपका एरिया है यानी कि ये वाला x माइनस 5 मल्टीप्लाई y प्लस 3 इज इक्वल टू xy माइनस 9। अब ये समझना है कि ये आया किस तरीके से। तो ध्यान दीजिए, हमारा क्या हुआ कि हमने ये चीजें बना ली, x हो गया आपका लेंथ, ये ब्रेथ, ये आपका एरिया। अब इन्होंने बोल दिया कि लेंथ जो है रिड्यूस, तो न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ और उसका न्यू एरिया, ये सब हमने निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में जो कहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर यूनिट कम हुआ कब, जब लेंथ और ब्रेथ में चेंजेस आए, यानी कि हमारा एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ, न्यू एरिया इक्वल है ओल्ड जो एरिया है उसमें से 9 माइनस कर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9। तो ये हमारा बन गया, इसे हम सॉल्व करते हैं। x को y से मल्टीप्लाई, xy, x को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3x, 5 को y से मल्टीप्लाई माइनस 5y एंड 5 माइनस 5 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। ठीक है, अब देखिए ये वाला xy और ये वाला xy यहाँ से कैंसिल हो गए। जब इक्वल टू के ऑपोजिट साइड सेम वैल्यू हो, इट मींस LHS एंड RHS में सेम वैल्यू हो या सेम वेरिएबल हो, सेम साइन हो, तो वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है। आपके पास बचा 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू माइनस 9। 15 यहाँ ले जाइए, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए अभी तक हमने इतना समझ के किया है, इसकी इक्वेशंस आपकी ये बन के आई। तो आपने अब आगे लिखा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यानी कि लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाना है, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाना है, तब एरिया इंक्रीज हो जाएगा कितना, 67। तो अब इस वाले पॉइंट की जो स्टेटमेंट है उससे हम वैल्यू तैयार करते हैं, इस तरीके की इक्वेशन रेडी करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। नाउ देखिए, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, मैंने लेट द लेंथ वही रहने दी। अब न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, 3 यूनिट इंक्रीज है तो x प्लस 3 यूनिट, और न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगी, वो है आपकी 2 यूनिट्स। ब्रेथ जो है क्या हो रही है, वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, वो भी इंक्रीज हो रही है, तो y प्लस 2 यूनिट्स। ठीक है, न्यू एरिया इक्वल टू x प्लस 3 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसे सॉल्व करते हैं, xy, x से 2 को किया 2x, 3 को y से 3y एंड 3 2 6। ये आ गया। आप चाहें तो बाद में भी खोल सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। आप इक्वेशन देखिए क्या लिखी है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर
यूनिट। यानी कि सेम प्रीवियस जो इक्वेशन बनी उसी तरीके से बनाएंगे। जो न्यू एरिया है वो इक्वल है ओल्ड एरिया में 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज होगी। यानी कि नया एरिया जो आपका ये है इक्वल टू ओल्ड एरिया आपका एक्स एंड वाई प्लस 67 प्लस क्यों? क्योंकि लिखा है अगर हम इंक्रीज कर देते हैं लेंथ को 3 यूनिट, ब्रेथ को 2 यूनिट, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए ये एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 67। 6 यहाँ ले जाइए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब एलिमिनेशन मेथड में कोई वैल्यू सेम नहीं है तो इंटू कर दो 3 से, यहाँ इंटू कर दो 2 से। 6x माइनस 10y इक्वल टू 12 एंड 6x प्लस 9y इक्वल टू 61 3 ज़ा 183। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 6 3 ज़ा 80। सॉल्व करिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 19y, साइन बड़ी डिजिट का इक्वल टू में 183 में से 12 माइनस करिए, यह है आपके पास 171, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया 171 बाय 19। अब 19 के टेबल में 171 कब आता है? तो ये आता है 99 सा, यानी कि 99, y इक्वल टू 9 आ गया। अब y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, 3x माइनस 9 का जब 45 इक्वल टू 6। अब ये यहाँ ले जाइए तो 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, ये आ गया आपके पास 3x इक्वल टू 51, 45 and 6 and x आ गया आपके पास 51 by 3, it means 3 1s are 3 and 3 7s are 21। सी, यानी कि आपके पास लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल equal to 17 unit and breadth of the rectangle equal to 9 units। तो इस तरीके से हमने लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd, 4th एंड 5th पार्ट कंप्लीट किया और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।